राधे राधे। भक्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हम रोज मंदिर जाते हैं, माला जप करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, फिर भी मन में जो शांति है वो क्यों नहीं मिलती? असल में साधना एक बाहरी पद्धति नहीं है, ये एक जीवन प्रक्रिया है। आज मैं आपको भाई जी द्वारा लिखित नारद भक्ति सूत्र पुस्तक के कुछ अंश बताऊंगी, जिससे मैं आपको ये क्लियर करूंगी कि एक साधक को साधना मार्ग में किस तरह जीवन यापन करना चाहिए। हम जानेंगे कि एक साधक को कौन से 5 मूल नियमों का पालन करना चाहिए, जो कि प्रामाणिक हैं, केवल कोरी कल्पना नहीं। देवर्षि नारद जो त्रिलोक में भ्रमण करते हैं, जो स्वयं परम भक्त है, उन्होंने यह सूत्र ग्रंथ रचा। इसमें कुल 84 सूत्र हैं और हर एक सूत्र एक अनमोल रत्न की तरह है। सा तस्मिन् परमा प्रेम रूपा, अर्थात सूत्र 2 कहता है, भक्ति वह है जो परमात्मा के परम प्रेम से प्रकट होती है। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं है, भक्ति वह परम प्रेम है जो हृदय से स्वतः ही उठती है। जैसे कि भाई जी कहते हैं कि दिल के अंदर प्रभु के नाम की जोत जगने से ही प्रेमी हृदय जाग उठता है, और इस परम प्रेम को जगाने के लिए साधक को कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो आइए हम जानते हैं वे 5 अमोघ नियम। पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है सत्संग। सूत्र 38 में भाई जी ने लिखा है, महात्माओं का संग दुर्लभ है, अगम्य है, परंतु जिसे मिले तो यह कभी व्यर्थ नहीं जाता। देखिए, नारद जी कहते हैं कि भक्ति की प्राप्ति स्वयं के प्रयास से कम और महात्माओं की कृपा से अधिक प्राप्त होती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, वैसे ही भक्त की संगति से दूसरे के हृदय में भक्ति जागती है। तो पहला नियम ये है कि नित्य सत्संग करें। आप जितना ज्यादा सत्संग करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी भक्ति अपने आप प्रबल होगी। चाहे वो मंदिर में जाना हो, कथा सुनना हो, ऐसे लोगों का संग करना हो जिनके लोगों में जीवन में भगवान है, क्योंकि संग का रंग तो आता ही है। और यदि प्रत्यक्ष सत्संग ना मिले, आप किसी तरह से सत्संग में नहीं जा पा रहे हैं, आप वर्किंग हैं, आपकी कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, तो ग्रंथों का स्वाध्याय भी तो सत्संग ही है। तो आप बहुत सारे ग्रंथ लाइए, मैं कहूँगी गीता प्रेस की ग्रंथ लाइए और खूब पढ़िए। तो संतों के वचनों को सुनना भी सत्संग ही है। दूसरा नियम है अनन्यता, अर्थात भगवान के सिवा किसी अन्य का आश्रय न ग्रहण करना। सूत्र 43 में नारद जी कहते हैं, किसी अन्य का आश्रय त्यागना ही अनन्यता है। अन्याश्रयाणा त्यागो अनन्यता। यहाँ नारद जी कह रहे हैं, साधक धन का आश्रय छोड़ दे, मान का आश्रय छोड़ दे, दूसरों की प्रशंसा का आश्रय छोड़ दे। ये सब क्षणिक सहारे हैं, केवल भगवान ही शाश्वत आश्रय है। इसके साथ ही नारद जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं जो साधकों के लिए अमृत तुल्य है। वे कहते हैं, लोक वेदेषु तदनु काराम चरणम त्वधिरोषधदाशनी सीनता, यानी कि जो भक्ति के अनुकूल हो वह करो, जो विरोध में हो उसमें उदासीन रहो, यानी कि उसमें अपना रिएक्शन मत दो। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार छोड़ दो, इसका अर्थ है कि समझदारी से जियो। जो काम क्रोध लोभ को बढ़ावा दे उससे दूर रहो, और जो भी कार्य आपकी भक्ति को पोषण दे उसे पोषण, यानी कि उसको बढ़ाए, उसको हर तरह से आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, उसे अपनाओ। तीसरा नियम है नाम स्मरण। यह आपकी साधना का केंद्र है। जितना ज्यादा नाम जपेंगे उतना ज्यादा आप में भगवत प्रीति बढ़ेगी। ये मैं अपने अनुभव से भी कह रही हूँ और नारद भक्ति सूत्र में भी यही चीज लिखी है। सूत्र 36 कहता है कि साधन के अनेक प्रकार हैं, गुण, कीर्तन, रूप, ध्यान, पूजा, स्मरण। जो भी आपके स्वभाव के अनुकूल हो आप उसे अपनाएं। अब नारद जी यहाँ बहुत ही उदार हैं। वे कह रहे हैं कि साधना का एक रास्ता नहीं है,
कोई भजन से जुड़ता है, कोई पूजा से, कोई सेवा से, कोई नाम से, तो उसको उसका फल जरूर मिलता है। जिसको जो चीज पसंद हो करे, लेकिन लगाव अंततः ईश्वर से होना चाहिए। आपका लगाव का केंद्र सिर्फ ईश्वर होना चाहिए। परंतु एक बात सही में समान है, निरंतरता। जैसे घड़े में छेद हो तो पानी भरते रहना पड़ता है, वैसे ही माया के संसार में रहते हुए भगवान का स्मरण निरंतर करते रहना, यही प्रभु की माया है। इसलिए कलयुग में नाम जप को सर्वश्रेष्ठ साधन बताया गया। आप किसी भी संत की, किसी भी गुरु की, जिसको भी मानते हैं, किताब उठाकर देख लीजिए, उसमें सब में यही कहा गया है। सब में कहा है कि उठते बैठते चलते फिरते सिर्फ राधे 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 राधे। चौथा नियम है निष्काम भक्ति, फल की आसक्ति छोड़ देना। सूत्र 30 में नारद जी कहते हैं, भक्ति की सिद्धि के लिए संसार का व्यवहार छोड़ना नहीं है, संसार में जैसे हो वैसे ही रहना है, केवल फल की आसक्ति छोड़ना है, यानी कि कर्म करते हुए कर्म में लिप्त नहीं होना है। यह बात ध्यान से समझिए। नारद जी कह रहे हैं कि घर परिवार काम काज सब करते रहो। साधक होने का मतलब ये नहीं है कि आप सन्यासी हो गए, क्योंकि आपको साधना के मार्ग पर अपना कदम हमेशा के लिए बनाए रखना है और पीछे परिवार को भी देखना है, रिश्तों को भी देखना है, जिम्मेदारियों को भी देखना है, तो आपको सन्यासी होने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं जो कुछ भी करो उसका फल भगवान को अर्पित कर दो। यह भजन मैं क्यों कर रहा हूँ, यह सेवा मैं क्यों कर रहा हूँ, केवल इसलिए कि भगवान मुझसे प्रसन्न हो, ना कि मुझे कोई यश मिले, कोई प्रसिद्धि मिले, कोई मुक्ति की लालसा हो, कोई प्रेम हो। किसी भी तरह की आपकी आसक्ति उसको पूरी तरह से वैसा कर देती है जैसे बिना प्राण का इंसान। तो जिस दिन भक्ति निष्काम हो जाती है उसी दिन वह परिपक्व हो जाती है। अब पांचवा और अंतिम नियम है उत्साह बनाए रखना। सूत्र 45 में नारद जी कहते हैं, अव्यवहारिकता और उत्साहहीनता ये दो दोष साधक को कभी नहीं अपनाने चाहिए। यह सूत्र बहुत गहरा है। नारद जी जानते थे कि साधना का मार्ग कठिन है, कभी कभी मन नहीं लगता, कभी भजन सूखा लगता है, कभी लगता है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। बेवजह के विचार आपके मन को घेर लेते हैं, जबकि आपका नाम चल रहा है, आपकी माला पे मन के फिर रहे हैं, आपका नंबर नाम जब का बढ़ रहा है, फिर भी आपको कुछ खालीपन लगता है। तो ऐसे समय में नारद जी कह रहे हैं कि रुको मत, थको मत, निराश मत, भगवान सब देख रहे हैं। क्योंकि प्रतिदिन आपके द्वारा किया हुआ साधना में एक भी जो काम है वो आपके लिए में भी नगण्य हो, वो ईश्वर के लिए अतुल्य है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। साथ ही में ये भी कहते हैं कि अव्यवहारिकता मत अपनाओ, यानी कि साधना के नाम पर परिवार की उपेक्षा मत करो, समाज से कट मत जाओ। भक्त वही है जो संसार में रहते हुए भी प्रभु प्रेम से भरा है, यानी कि आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना है, कम बोलना है। भाई जी की मैं जब कथामृत पढ़ रही थी तो उसमें मैंने यही चीज सीखी कि जहाँ जरूरत हो वहां बोलिए। इसका मतलब ये नहीं कि जब बोले तो रूखा बोले, प्रेम से बोलिए और अपनी साधना मार्ग पर चलते रहिए। तो भक्तों, आज इस वीडियो में हमने नारद भक्ति के ये 5 सूत्र नियम से समझे। पहला है सत्संग नित्य करें, दूसरा है अनन्य भाव से भगवान का स्मरण करें और उनका आश्रय लें, तीसरा है नाम स्मरण और भजन निरंतर करते रहें, चौथा है फल की आसक्ति को छोड़कर निष्काम भक्ति करें, पांचवा है उत्साह और धैर्य बनाए रखें। ये नियम हम पर थोपे नहीं गए हैं, ये वे नियम हैं जो हमें धीरे धीरे भगवान के करीब ले जाएंगे, उनके और निकट ले जाएंगे। ये वो सोपान है जो प्रभु भक्ति में आपका मार्ग धीरे धीरे ही सही प्रशस्त जरूर करेंगे। जैसे कि नारद जी ने कहा है कि सत्संग अमोघ है, यानी ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो आज से एक कदम बढ़ाइए, एक भजन, एक सूत्र, एक पल भगवान के लिए जरूर निकालिए। जब आप ये नियम अपनाएंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कारिक प्रभाव देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार के उन भक्तजनों से शेयर कीजिए जो इस तरह की बातें सुनना और इस तरह के विचार साझा करना अच्छा समझते हैं। आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा, मुझे ये भी जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।